चैप्टर है दोलन, और दोलन में कल वृत्तीय पथ पर दोलन करवा दिया था। उसके बाद हेडिंग है सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण। देखो हाँ, चित्र तो बनाना है। अब देखो इधर कोई जब कण, यहाँ से ये कण था हमारा P, ये O था, ये N था, और कल हम कह रहे थे कण जब ऐसे घूमेगा तो ये ऊपर नीचे गति करेगा। अब तक कल देखो सर, अब तक जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा, एक पढ़ी थी सरल गति, नॉर्मल सरल रेखीय गति, ये वाली गति हुआ करती थी 5वें चैप्टर में। फिर 7वें चैप्टर में पढ़ी ये वाली गति, फिर क्षेत्र गति। 8वें चैप्टर, ये 9वें चैप्टर में जाकर तुमने फिर पढ़ी वृत्तीय गति। फिर 12वें चैप्टर में पढ़ी दृढ़ पंडे वाली गति, कि उसमें एक रोड डाल देते हैं, अक्ष के परिधि तक घुमाते हैं, ये वाली गति। अब जो पढ़ रहे हो, अब पढ़ोगे तुम दोलन गति, जिसे कहते हैं सरल आवर्त गति। और वो ये वाली गति होती है कि कोई वस्तु एक ही मूल बिंदु के इधर और उधर गति करती रहेगी, ये गति कहलाती है सरल आवर्त गति। तो ये सरल आवर्त गति हो रही है इसकी, मूल बिंदु के ये जो लंब है ये वाला Pn, ये ऊपर नीचे गति करता रहता है, ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। या स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे गति करे तो। और इसके बाद आ जाएगी तरंग गति, वो ये वाली गति हो जाएगी। तो इस चैप्टर में इतनी सारी गति हैं हमारे पास, जो कि हम ये पढ़ लें, ये पढ़ लें तो बाद ये पढ़ेंगे। चैप्टर छोड़ो, पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। ये जी, तो ये सेकंड लास्ट में। अब इसमें क्या आता है कि पूरे के पूरे समीकरण है, कण यहाँ है, उससे लंब डाला इतना, तो एक त्रिभुज बन जाता है। हम कहेंगे मूल बिंदु से कण का विस्थापन जो है ना, कण का विस्थापन वो बाई है, हमें यही विस्थापन ज्ञात करना है। ये इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या है, हम कहेंगे यदि, इसमें लिखेंगे समीकरण में डैश ला के, कि यदि, चित्र साइड में बना लेना भी, यदि किसी क्षण कण के लंब का विस्थापन, यदि किसी क्षण कण के लंब का विस्थापन बाई है, लंब का विस्थापन बाई है, तब त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज OPN में साइन थीटा लेंगे हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब है ON और कण है OP, दिख रहे हैं। साइन थीटा बराबर ON बराबर तो आ गया बाई, OP बराबर आ गया ये, तिरछी गुणा कर देंगे तो बाई बराबर आ जाएगा ये साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे, क्योंकि कोण बराबर जो होता है, चलिए 4/3 का होता ही है, लेकिन कोण बराबर कोण में होता है, ओमेगा बराबर जो होता है वो कोणीय विस्थापन बटे सम होता है, तिरछी गुणा कर देंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी। समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू लगा देंगे, बाई बराबर A साइन ओमेगा टी। ये विस्थापन समीकरण होती है किसी भी सरल आवर्त गति में। यदि कलांतर फाई है, कलांतर मतलब कोण में अंतर जो होता है वो फाई है, तब समीकरण थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और बाई बराबर A कलांतर फाई। पहली बार देखा क्या? फाई तो देखा यार बहुत बार, तो फाई थीटा के साथ फाई पहली बार देख रहे हो क्या? क्यों? अरे यार फाई हमने कहाँ किया हुआ है? फाई नहीं किया अब तक? फाई नहीं सुना? चलो फिलहाल देखो इधर, थीटा होता है थीटा,
अब ये थीटा के साथ ऐसा जब हम इसमें लाइन खींच देते हैं ना तो फाई होता है, ये साई होता है, साई फाई। फाई तो सबको पता ही है खैर। ये एप्साइलन होता है जो ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, एप्साइलन। और अगर कुछ आता है वो तो बहुत सारे, दरअसल ये जो होते हैं ना ये ग्रीक लैंग्वेज के ABCD होते हैं। जैसे अल्फा ए हो जाता है, बीटा बी हो जाता है, तो अल्फा बीटा गामा साई डेल्टा काई फाई झाई सब होते हैं, झाई भी होता है, ये ऐसा बनते हैं। तो ये सब झाई होते हैं, तो फाई वगैरह सभी आ जाते हैं। अब देखो इधर कलांतर फाई है तब ओमेगा भी उसमें से होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये समीकरण हो जाती है इतना। अब हाँ ये समीकरण हो गई। इसके बाद आ जाता है सरल आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं, सरल आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं जी। प्लस माइनस दोनों है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। संबंधित परिभाषाएं, अरे कर लो महाराज कर लो, तो इतना टाइम बर्बाद कर दो। सरल आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं चल रही थी और ये निम्नलिखित है, और इसमें तुम जो है ना परिभाषाएं देखो कौन कौन से लिखने वाले हो। सबसे पहले जो है वो पढ़ोगे तुम आयाम, आयाम, आयाम को हम ए से दर्शाते हैं। सेकंड में पढ़ोगे आवृत्ति, आवृत्ति को हम एन से दर्शाएंगे। इसके बाद पढ़ोगे आवर्तकाल, फिर जी इसके बाद आ जाएगा चौथी परिभाषा कला। पहला इसमें हेडिंग आ गया तुम्हारा आवृत्ति। लिखेंगे
लिखेंगे सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए सरल आवर्त गति करते हुए कण द्वारा तय किए गए, कण द्वारा तय किए गए अधिकतम विस्थापन को तय किए गए अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तय किए गए अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम कहते हैं। हाँ जी, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। सेकंड हेडिंग लिख देंगे आवृत्ति। आवृत्ति में लिखेंगे सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में, सरल आवर्त गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापनों, 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापनों, तय किए गए दोलनों की संख्या को, तय किए गए दोलनों की संख्या को, तय किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे आवर्तकाल। सरल आवर्त गति करते हुए सरल आवर्त गति करते हुए कण द्वारा एक दोलन, कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में, कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर नेक्स्ट कला। इसमें सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में किसी क्षण, सरल आवर्त गति में किसी क्षण
कण की स्थिति, किसी क्षण कण की स्थिति तथा दिशा को दर्शाने वाली भौतिक राशि कला कहलाती है। दर्शाने वाली भौतिक राशि कला कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह है तुम्हारी परिभाषाएं। जहाँ तुमने लिखा ना आप इसे टी से प्रदर्शित करते हैं आवर्तकाल में, तो उसी लाइन में आगे को ना टी बराबर 1/n लिख देना। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है। कहीं भी या नीचे लिख दो, कहीं ऊपर लिख दो, ऊपर जगह ऊपर लिख दो। आवर्तकाल बराबर जो होता है 1/n आवृत्ति होती है। अब क्योंकि हमारे पास गति सारी की सारी चेंज चल रही है, अब ये सरल गति तो है नहीं, सरल आवर्त गति है। इसका भी अभी हमने विस्थापन निकाल दिया। विस्थापन के बाद में अब हम इसका वेग निकालेंगे। वेग के बाद में त्वरण निकालेंगे। त्वरण के बाद बल भी निकालेंगे। बल के बाद ऊर्जा भी निकालेंगे। ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा भी निकालेंगे। तो जो सारे काम अब तक हमने और गतियों में किए हैं वो सारे काम इसमें भी हम करने वाले हैं दोबारा से। तो आप देखो क्या आने वाला है। विस्थापन तो हमने निकाल दिया, क्या आएगा ग्लाइडिंग? सरल आवर्त गति का वेग, सरल आवर्त गति का वेग। और ये है तुम्हारी ए। चित्र बनाओ जल्दी, मैं हिंदी लिखेंगे थोड़ी सी। देखो जरा, बोलो मतलब जरा। इसे लिखेंगे माना एक कण कैपिटल ए त्रिज्या के, एक कण कैपिटल ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर गति करता है। किसी क्षण यह कण बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, जिसके लंब का दीपक ये किवाड़ बंद कर देना। दीपक किवाड़ बंद कर देना। किसी क्या लिखा था? जिसके लंब का मूल बिंदु से विस्थापन बाई है, मूल बिंदु से विस्थापन बाई है,
विस्थापन y है, तब अब देखो इधर, तब विस्थापन समीकरण, तब सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण से, देखो तब सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण से अब देखो इधर विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a sin थीटा, ये होता है a sin थीटा। अब a sin थीटा ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब हम कहेंगे समीकरण इसे ना ओमेगा टी, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष क्या अपकलन करने पर, अरे ये ना पता विस्थापन को वेग बनाना तो क्या करेंगे, b बराबर जो होता है ना वो dy अपॉन डी टी होता है, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं, अभी हम अपकलन कर रहे हैं। dy अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी भूल गए होगे ना तुम लोगों को, अभी परसों का खाया हो तो याद रहता नहीं, अब चैप्टर 4 कहाँ से याद रहेगा। ये ए बाहर आ जाएगा, और दिक्कत ये नहीं भूल गए, दिक्कत ये है कि ऐसा भूल गए कि अगर मैं तुमसे इसका अपकलन पूछूं तो वो भी ना बताया जाएगा। कभी पापा को भूल जा करो, किसी और कहते करो ना साहब भूल गए, या किसी घर वाले के पड़ोसी घर में घुसा करो ये हमारा घर है, मतलब वो चीज़ें नहीं भूलेंगे, खाना नहीं भूलेंगे, सांस लेना नहीं भूलेंगे, कुछ और कहे करो, भैंस को गाय कहते करो यार मैं भूल गया था, ये मुझे गाय नजर आ रही थी। बस ये सारे काम जो है भूलने वाले, पढ़ाई में आके क्यों खत्म हो जाते हैं कि भाई पढ़ाई में भूल गए, बाकी सारे काम याद रखते हैं। अबे टेबल है से कुर्सी कह दो, दीवार है उसे कुछ और कह दो, बहुत सारे काम कहो, जब तुम भूलो तो सारी चीज़ें भूलो। बस पढ़ाई भूलेंगे, बाकी सारे काम सही रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब देख लो इधर, ए साइन का अपकलन कोज हो जाता है, लेकिन अंदर वाला जो होता है ना ओमेगा टी, इसका एक बार अपकलन और होता है अंदर वाले का, तो इनटू ओमेगा और आ जाता है, ए ओमेगा कोज ओमेगा टी, और यहाँ चल रहा है डी वाई अपॉन डी टी। हम कहेंगे कोमल आके, चूंकि वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कहते हैं। ये मिल गया हमें वेग, अब वेग तो हमें मिल गया, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें ओमेगा टी का मान नहीं पता, ये इसमें कोज ओमेगा टी का मान नहीं पता है, कहाँ से निकालें, यहाँ से समीकरण 1 से बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है जी, ए साइन ओमेगा, ए को नीचे लेके आओ तो साइन ओमेगा टी बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा बाई अपॉन ए, सीधा तो लिख दिया हमने बाई अपॉन ए। साइन से कोस बनाने का तरीका, चूंकि साइन थीटा बराबर जो होता है ना, साइन थीटा बराबर वो अंडर रूट के 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा होता है, स्कूल में देखा होगा किसी ने ना देखा, साइन स्क्वायर बराबर जो होता है ना, साइन स्क्वायर बराबर वो ये होता है 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। देखो सर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा होता है। अब इस पर अंडर रूट कर देते हैं तो ये आ जाता है। अब ये तो होता है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा उल्टा समझो, क्यों? क्योंकि हमें जो साइन का मान नहीं निकालना, हमें कोस का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर समझ लो कोज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से थीटा है ना, तो हम ओमेगा का भी कर सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा चल रहा है ना, तो थीटा की जगह ओमेगा हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ओमेगा टी का मान हम, ये साइन ओमेगा टी का मान हमें पता है, यहाँ लगा देंगे तो हमें कोज ओमेगा टी का मान पता है। क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? क्योंकि हमें बाई ये बी बराबर जो है ए
और इसका कोस का मान निकालना है। कोस का मान कहाँ से निकलेगा? साइन से। और ये साइन से जब मान निकाल देंगे हम यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा, देखो साइन की पूरे की जगह लगा देंगे 1 माइनस स्क्वायर है ना, तो हमारे पास तो सिर्फ साइन का मान है बाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा कोज ओमेगा टी बराबर जो है वो अंडर रूट के 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर से गुणा कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये स्क्वायर जो ना ये रूट से बाहर निकल जाएगा, किसका मान आ गया? ये कोज ओमेगा टी का मान आ गया। जब कोज ओमेगा टी का मान आ गया तो ये उठा के लगा देंगे हम कहाँ? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से जब हम निकालेंगे तो बेग हमें मिल जाएगा बी बराबर ए ओमेगा और कोस की जगह लगा देंगे हम अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन ए, इससे कैंसिल हो जाएगा। बी बराबर ओमेगा अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और ये बेग हो जाता है। ओमेगा थोड़ा का बाई आएगा। अच्छा जी, ऐसे काट के निकालना है? अरे अकलमंद हो, ऐसा निकलता है। होल स्क्वायर होता तो निकल जाता है, थोड़ा ऐसे काटो ऐसे काटो दोनों निकल आएंगे, ये नहीं होता है। और एक बात, ये तो ठीक है, यहाँ से तुमने ये वाला मान निकाला, जो किसी को ये वाला मान नहीं पता है, मतलब साइन वाला कोस वाला मान निकालना नहीं आता है, तो तुम्हारे पास तुमने एक त्रिभुज देखा होगा, जैसे हमारे पास से इस टाइम ये है, ये तो बाई है, ये ए है, ये ए है। अब देखो इधर जैसे कोण ये होता है ना, ये होता है कोण, अब कोण ये है, ये ठीक सामने वाला लंब है, ये कण है। आधार निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगानी आती होगी कि कण का स्क्वायर बराबर ये ना, ये ओ है, ये पी है, ये एन है, तो यहाँ आ जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अब पी एन को तो तुम यहीं रहने दो, इसे इधर ले आओ, तो पी एन बराबर तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, आधार निकाल लें हम कि ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यानी इसे अंडर रूट कर दे तो पी एन बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये पी एन का मान मिल गया, यानी कि पी एन बराबर जो है वो अंडर रूट के, तो ये आ गया। अब देखो इधर ये आधार है, ये कण है, और ये हमारे पास लंब है। अब हमें यहाँ मान लगाना है समीकरण 2 में, तो देखो इधर समीकरण 2 से बेग बराबर जो है वो है ए ओमेगा, और कोज देखो ना, कोज ओमेगा टी है। अब कोज ओमेगा टी का मतलब होता है, कोज थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण, ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और कण कितना है? ए से कैंसिल हो गया तो आंसर यहाँ से भी आ जाता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। तो जी ऐसे ना करके तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड मेथड हो जाता है, इसे छोड़ो, सेकंड मेथड हो जाता है। तो जी लिख देंगे जरा, अपकलन कैसा हुआ है? साइन का कोस बन जाता है, लेकिन अगर जो खाली टी होता तो साइन टी बराबर कोस टी हो जाता, अंदर टी के साथ ओमेगा है तो वो गुणा में आ जाता है। एक बार अपकलन और होता है ओमेगा टी का, तो टी 1 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा बचेगा गुणा में बस। जब टी के साथ कोई चीज़ 2 5 अंदर में गुणा होता है ना, तो उसका एक बार अपकलन और होता है, तो टी का तो 1 हो जाएगा, मतलब एक बार तो सबका हुआ, एक बार इस अंदर वाले का हुआ, तो टी का 1 हो गया, ओमेगा ओमेगा बचा। डब्लू और ओमेगा एक साथ आ गए, ऐसा होता नहीं है, समझ गए? लेकिन जब आते हैं ना तो उसमें पहचान होती है। ओमेगा को हम बार बार ऐसे थोड़ा बनाते हैं, ओमेगा ये होता है और डब्लू ये होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं बनाते, किताब वाले तो नहीं बनाएंगे ना, अगर पेपर में आएगा वो नहीं बनाएंगे, समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पहचान नहीं होगी, जिसका कॉन्सेप्ट पता होता है वो पहचान लेगा। तुरंत डालेंगे क्या करा? मच्छर? अबे भाई साहब मच्छर कौन सुनेगा?
देखो इधर यहाँ तक तो है सेम, विस्थापन समीकरण आ गई है। इतना करने के बाद में ये आ गया वेग। अब किसी को एक फॉर्मूला पता होगा क्या, अगर हम वेग, अब त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की, यानी कि इसका एक बार अपकलन कर दो तो यही त्वरण बन जाएगा। तो हम कहेंगे क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए देखो इधर, इसलिए समीकरण दो का पुनः t के सापेक्ष अपकलन, देखो ध्यान से है। अब अपकलन करने पर dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ए ओमेगा बाहर ले लेंगे हम, dv अपॉन dt बराबर क्या बन जाएगा भाई, त्वरण बना दिया हमने ये, बराबर a ओमेगा d अपॉन dt कोस ओमेगा टी। अब कोस का क्या होता है भाई अपकलन, कोस का जो हम अपकलन करेंगे वो होता है साइन ओमेगा टी, लेकिन खाली टी होता तो साइन टी हो जाता, इसके साथ ओमेगा है तो ओमेगा एक बार अपकलन होने वाले का और होगा इसका, तो टी का तो 1 हो जाएगा, ओमेगा और बचेगा, तो अब माइनस भी आ जाएगा और ओमेगा भी। समझ में आया, कोस का अपकलन माइनस साइन होता है, लेकिन साइन के साथ ओमेगा तो एक बार अपकलन और हो जाएगा, तो अब आ जाएगा फाइनली ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये बन गया त्वरण। अब क्योंकि ए साइन जो है, जो ये साइन जो है इसका मान हमें पता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण 1 से y बराबर जो है, y बराबर वो है ए साइन ओमेगा टी। तो ये देखो ए इसमें का और साइन इसकी दोनों की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो a बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। चाहो तो इसे a को नीचे लाते, खाली साइन का मान लगाते तो ये से कट जाता, बात हो जाती, ये आ जाता, और ये कितना हो जाता है सरल आवर्त गति का त्वरण। और ये ना ये 2 पाई n होता है इसका मान, इसे इसके अंदर ले जाएंगे तो ये अनुकर्मानुपाती बन जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सरल आवर्त गति में त्वरण जो होता है विस्थापन के माइनस के अनुकर्मानुपाती होता है। कल लिखवाई थी वाली बात में कि विस्थापन के ऋणात्मक विस्थापन का अनुकर्मानुपाती होता है। हम लिख देंगे अतः त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। बस जी इतना लिख देंगे ना, चित्र तो अब मत बनाओ, रहने दो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, अब तो ऐसे लिख देंगे सीधा सीधा जैसा भी है तुम्हारा ये। हिंदी नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश लिखो।